बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मार्कर के साथ लिखेंगे। तो ये मार्कर का ये मास्टर कंपनी का मार्कर कलम 605 नंबर, ये मास्टर कंपनी का। तो इसका जो खत का इस्तेमाल सीखेंगे आज हम। ये मैं आपको थोड़ा सा एंगल समझाता हूँ। ये 45 का, फाइव या 70, उसमें हल्का सा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, तो आज हम मार्कर का ये कट देख लें। तो ये मार्कर दे आपने अगर बाजार से लेना है तो ये मार्कर जो है ना वो आपको इजी मिल जाता है हर शॉप से। तो ये मार्कर का मास्टर कंपनी का, ये आपने 3 उंगली से ऐसे कलम पकड़ा है, मार्कर का हिसाब हो रहा है, कलम का हिसाब हो रहा है। इसके बाद पेन से भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। तो ऐसे आपने 3 उंगली से कलम पकड़ना है। ये पीछे वाला हिस्सा जो आपका वो ये उंगलियों के सेंटर में आ जाए। तो ये नीचे वाली जो जो है वो आपने ये नीचे इसका सहारा लेना है आपने। तो ये मैंने 90 एंगल पे रखा है ये कलम। ये जो इसका कट है ना, जो छोटे वाला हिस्सा वो नीचे रखना है उंगलियों, छोटी उंगली के तरफ। जो थोड़ा सा ये तिरछा है ना, ये देखें मैंने 90 एंगल पे रखा है। तो ये हिस्सा बारीक लग रहा है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये मोटा होता जाएगा। एक स्टेज पे आपके बिल्कुल ये फुल मोटा हो जाएगा। तो आपने कलम ये मार्क रखना है कैसे। ये 4 लाइन का ये दस्ता है, इसमें 4 लाइन लगी हुई। तो आपने अलिफ बनाना है आज, हल्का सा, बिल्कुल इजी होके आपने इसको लिखना है। परेशानी होना है, घबराना नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने पहले नोक के साथ इसको बनाना है। ये देखें, ये इस एंगल पे मैंने रखा है, अलग बना दिया है। आपके लिए सीखने के लिए बिल्कुल आसान है। तो इसकी जो ये जो इसकी मोटाई है, बुल मोटाई इसके हाफ होना चाहिए इसकी मोटाई। तीसरा इसका जो है ना एंगल है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना। कुछ बच्चे जो है ना ऐसे टेढ़े करने शुरू कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये गलत हो जाता है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है, सामने बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे। हल्का सा इसमें एंड पे खम देना है। ये नोक उसके राइट हैंड पे, ये लेफ्ट पे इसकी नोक बननी है। तो ये इस जिस कलम से लिख रहे हैं इसके 3.5 कत या 3 कत, कुछ 4 कत भी इसको लिखते हैं। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको इसको ना आसान आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। इसका ये जो कलम रखा है ना, ये मैंने इसका ये एंगल है, इसी एंगल के हिसाब से ये इसका कत लगा हुआ है। इतना इतना मोटा कलम है ये इस हिसाब से 1 2 3, ये 3.5 कत, 1 2 3, ये आधा कत। इसकी मोटाई भी ये इतना मोटा है, इसकी हाफ होगी मोटाई भी, इसकी लंबाई पूरी। और ये तीसरा 3 पॉइंट इनके हैं अलिफ के।
बिल्कुल इजी हो गया, आपने इसको अलिफ को बनाना है। लंबाई ज्यादा भी हो जाए, कम नहीं रखनी, 3 से कम नहीं रखनी, तो इसका कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है ना। आपने सिर्फ इसका बेसिकली इसका कुलिया देखना है, इसको कैसे बनाना है, ठीक है। आगे मद है, तो मद ये 2 लाइनों के अंदर अंदर आपने बनाई सेंटर वाली, तो यहाँ पे शुरू करनी है, तो सेंटर में आके इसको ऐसे हल्का सा घुमा देना है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका एरो ऐसे बस घुमा देना है इसको, तो ये आपका मद बन गया। ये देखिए, फिर यहां से आपने इसका कलम रखना है, थोड़ा सा ऊपर जाके इसको वापस उसके ऑपोजिट आ जाना है। यहाँ पे आके इसका कलम फुल लगना चाहिए, ये सेंटर में आके। इसका कुलिया ये है कि यहाँ पे रखेंगे तो एक हाथ ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से भी एक हाथ, और ये तकरीबन 3 या 4 हाथ इसको हम रख देंगे। बड़ा मद भी होता है, ये देखें, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे। एक 11 कद का भी मद होता है, ऐसे, ये भी इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ अब नुक्ता कैसे बनाना है, आज का लेसन जो है ना वो अलिफ और मद और ये नुक्ता। नुक्ते का वही है जो मैंने पहले लेसन में मैं आपको बताया था। मैंने सिर्फ आपने जो एंगल है ना वो आपने रखने हैं अब 45 पे, हाफ उसके 90 के। ये देखें, ये आपने एंगल इसका समझ, ये 45 है, तो ये नुक्ता बनाने के लिए आपने ये ऐसे बिल्कुल चौरस बनाना है, ऊपर 4 कार्नर पे एक जैसा ही। ये देखें, मैं आपको करीब करके बता देता हूँ, 4 कार्नर पे भी बिल्कुल करीब होना चाहिए, ऐसे। अच्छा, उसके बाद मैं इसके बे लिखने, बे पे भी आपने एंगल जो है ना वो 65 पर, ये देखें सेंटर में, इसको लिखें, स्टार्ट करें। अब आके आपने बिल्कुल कलम को सीधा कर लेना है, ये बे लिखना है। ये देखिए, इसका जो है ना सेंटर में हल्का सा इसको गुलाई करना है, खम देना है इसमें, नुकता इसके एक कद छोड़ के नुकता लगा दें। ये देखें, आपने जब स्टार्ट करना है, ये देखें कलम को, ये है कलम, बिल्कुल आपने हल्का सा टेढ़ा रखना है 65 पे। आपने जब स्टार्ट करना है तो इसको, ये देखें, स्टार्ट करना है, जब सेंटर में आएंगे हल्का सा कलम को सीधा कर लेना है। तो क्योंकि आपको ऊपर दोनों हिस्से बरी करने हैं दोनों, इसलिए आपने जो कलम को थोड़ा सा सीधा कर लेना। ये देखें, ऐसे, ये बे की दोनों तरफ से नोक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कलम ऐसे सीधा पकड़ के ए बे ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत है। ये देखें, ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे लिखते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है। इसका कत का इस्तेमाल सीखना है ना भैया, आपने कत का इस्तेमाल आप सीखेंगे तो फिर आपकी राइटिंग जो है सही होगी। ये देखिए, ये बिल्कुल आपका आज का जो लेसन है वो अलिफ, बे और मद, ये आपने किया है। तो अपने लेसन ऊपर कैसे लिखना है, ये मैं आपको तीनों लिख देता हूँ। ये मैं आगे ऊपर डे डाल के उस ऐसे, ये आपने ये इकट्ठा सारा ये लेसन लिखना है। उसका आप ते भी लिख सकते हैं, ते भी लिख सकते हैं, से भी लिख सकते हैं, बे भी लिख सकते हैं। मद जो है ना ऊपर उसके अलिफ के आ जाएगा। तो मद बड़ा कैसे, बड़ा भी बनाना है, बड़ा बनाना तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। ये मद का
ये ज़्यादा बड़ा, ये वाला, ये हो गया। कुछ वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का ये लेसन पूरा हो गया, ठीक है ना। फिर नए नए लेसन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। हमारा नंबर स्क्रीन पे शो होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे लेसन भी दिखा सकते हैं, कुछ मुफीद मशवरे भी ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।